बहुत भीड़ आई है, भीड़ में देख के भावुक भी हो गया, ठीक होगा। देखिए क्या भीड़ कहता है सारी है, लोग चाहे कांग्रेस सज लग रहे हैं, कांग्रेस जीत फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री घोषणा बाकी रही है, बाकी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आपने भी दिल्ली में पकड़ा जी फिर वो लोग लड़ाई करते थे पल्लकी बोले सारा फेल हो जाते हैं, तो फिर पौड़ियाँ ले फिर हम बिल्कुल बच्चे जीता फाइनल एकदम बढ़िया, कांग्रेस जीतेगी, मुख्यमंत्री बनेगा, सीट भी जीतेगी, कोई जी आज भावुक हो गया, तो खुशी का आंसू माना क्या ना, खुशी ही है। और क्या मेरा क्या थोड़ी मार के भी आज लोगों को माननी पड़ेगी, जनता आगे थोड़ी विचारनी पड़ेगी। ये मुझे आखिर में बिल्कुल ले लिया लोग गलत बोल रहे हो, गलत प्रचार गया 85 सीटा पर एक सीट पर आगे बाद एक ही गई है, नहीं और पर लकी को नहीं किसी आदमी है, सब साफ हो चुके हैं। कांग्रेस के आगे लगा है सारा, कांग्रेस ने वोट दिया, कांग्रेस कामयाब है, सारा लोग करेगी, सारा फायदा करेगी। 3 तारीख ने दीपेंद्र हो रहा है। हाँ दीपेंद्र आओ 3 तारीख कितनी मजबूती माना है 3 तारीख ने, कितना मजबूत और कर देगा। बहुत बढ़िया एकदम हौसला ही हो जाएगी। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और जीत फाइनल हो चुकी है, ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये हजूम उमड़ा है, इतनी सारी भीड़ और छोटे से बुलावे पे क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या अंदेशा, क्या संदेश दे रही है भीड़? देखिए मैंने आपको मंच के माध्यम से भी बताया था और अभी भी मीडिया के सामने बता रही हूँ कि जो आज जो भीड़ देख के और भीड़ जो सामने आई थी, तो जो ये भीड़ है ये चौधरी भगत सिंह जी का जो चुनाव है वो लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और चौधरी भगत सिंह जी है वो एक तरफा लीड ले रहे हैं। विधायक जी ने जो भावुक अपील की है, इससे कितना का आप मानते हैं? देखिए जनता भगत सिंह जी के साथ है और साथ रहेगी, और ये जो चुनाव की बात है तो मैं तो यही कह रही हूँ बार बार कि जनता चुनाव लड़ रही है। और भावुकता की बात, इन्होंने तो सदा जो इतना 35 साल जो रहे तो ये तो जनता के बीच रहे हैं, तो जनता चुनाव लड़ रही है तो हमें चिंता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जो सारी चिंताएं हैं वो जनता ने ले रखी है। ठीक है। और सरसा जिले में इलाहाबाद सीट जो है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जीत रही, सबसे ज्यादा वोटों से जीत रही। टक्कर सर से जाहिर झाला है सर सर गोकुल के मैं ज्यादा वोटों जीतूं, मैं ज्यादा वोटों जीतूं, करनालिया के मैं ज्यादा वोटों जीता। सरसा की भी हाई हालात है कि 5 की सीट है कांग्रेस और इंडिया अलायंस। वो कमल और जिक्र करा जी, कमल का मान चश्मा बढ़ रही है, वो केस है। ये जनता को पता होना चाहिए कि भी कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। कोई भी गठबंधन हो जनता के सामने होना चाहिए, छुप करके कोई गठबंधन बुरी बात है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने गठबंधन किया है, पूरे प्रदेश के सब लोगों को पता है, दोनों पार्टियों के नेता इकट्ठे बैठे, एक सीट हमारी है, बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये जिस प्रकार से इन्होंने INLD ने किया है, INLD के हालोपा के साथ और एक बसपा के साथ जो है भारी गठबंधन, और अंडरग्राउंड जो मूल गठबंधन है वो भाजपा के साथ। इस सीट से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसका जनता में कोई वजूद नहीं था। रानिया से इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसको कोई जानता तक नहीं। और ये राज्यसभा में जिस प्रकार से INLD ने जो वोट दिया था इसको बीजेपी को, उसके बाद से लगातार ये भाजपा के संपर्क में जनता को ग्रुप बढ़ा रहे। यहाँ इंडिया अलायंस के अलावा आप किसी को भी हरियाणा में वोट दे रहे वो बीजेपी को जा रहा है, ये क्लियर बात है। और ये जो इनेलो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, पूरी जनता को पता लग चुका है। गोपाल कांडा जिसने किसानों को ब्लैक शिप कहा था, काली बेटे कहा था, आज उस गोपाल कांडा के लिए घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको गोपाल कांडा को वोट देना पड़ेगा। और अपने आप को खुद को स्वयंभू किसान केसरी बोलते हैं। और उसके बाद जो नेता किसानों के बारे में इतनी वाहियात बकवास करे और उस नेता के लिए जाकर के आप वोट मांगो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और वो नेता वो तो बोल भी दिया कि मैं तो बीजेपी के साथ, या तो झंडो ही कोई उतारे अगले। तो जिनके साथ आपका गठबंधन है वो गठबंधन वाले नेता के घर के ऊपर भाजपा का झंडा अभी तक लगा हुआ है, वो उतरा नहीं है। उसने प्रेस के सामने खुल्लम खुल्ला बोला है कि हम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी हमारे साथ आएगी,
बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ही मैं घूम रहा हूँ, तो ये उनके लिए घूम रहे हैं, वो बीजेपी के लिए घूम रहे हैं। तो पूरा मामला जनता समझ चुकी है। आप देखना बहुत बम्पर वोट जो भरत सिंह जी को आएंगे, क्योंकि जनता जो है इनके इनेलो के वर्कर ही नर्वस है। सब वर्करों में इस बात का दर्द है, दुख है, क्योंकि इनेलो के अंदर भी शुरू में चौधरी देवीलाल के टाइम के वर्कर थे, वो किसानी के वर्कर थे। अब जब जो किसानों की नस्ल पर कोई नेता बकवास करे और उस प्रकार के नेता के साथ अगर इनेलो के नेता जाकर के वोट मांगे, तो इनेलो के वर्कर खुद मायूस हैं। वो सब गांव में